हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। घर की पूजा, लक्ष्मी की पूजा और साथ के साथ दीपावली की पूजा, ये आपको कब करनी चाहिए? क्योंकि घर की पूजा घर की स्टेबिलिटी के लिए होती है, घर की खुशियों के लिए होती है। क्योंकि इस बार कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हुआ है, 31 की दीपावली या 1 की दीपावली, तो घर की पूजा का फिर मुहूर्त कौन सा हुआ, कितने बजे घर की पूजा करनी है? दीपावली सबसे पहले कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ था मेरी वीडियो से कि आपने 1 तारीख को दीपावली मनानी है, तो 1 ही तारीख का तो मुहूर्त बताएंगे ना हम आपको। भाई हम चाहते हैं आपके घरों में धन वर्षा हो, हम चाहते हैं आपके घरों में सुख, समृद्धि और स्टेबिलिटी हो। तो ऐसे में खास करके जबकि प्रदोष काल हमें 1 तारीख को 1 नवंबर को मिल रहा है, तो ऐसे में हमें कौन सा ऐसा स्टेबल स्थिर मुहूर्त मिल जाए कि हम अपने घरों की पूजा करें और साल भर धन लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहे। जितनी मेहनत करते हैं उससे कई गुना ज्यादा बढ़ करके धन आपको मिलने का प्रयास हो, आपके घर में खुशियों का धन आए। और ऐसे में स्थिर लग्न, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लग्न माना जाता है, स्थिर लग्न के मुहूर्त में की गई पूजा घर में स्थायी निवास कराती है मां लक्ष्मी का। तो ऐसे में कितने बजे आप पूजा करें? सबसे पहले कहते हैं कि संध्या काल जो होता है, सूर्य अस्त के बाद का जो समय होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारी सकारात्मक एनर्जियां जितनी होती हैं वो आपके इर्द गिर्द होती हैं, तो ये समय ही बड़ा दैवीय होता है। तो आपके लिए जो इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है, वो बन रहा है शाम को 6:20 से लेकर के रात के 8:10 तक का समय। बड़ा इंपॉर्टेंट मुहूर्त, स्थिर लग्न, चौगड़िया, और वो भी शुभ चौगड़िया, यानी चौगड़िया में किया गया कार्य एकदम सफलता देता है। तो आपको ये नहीं घबराना है, डरना नहीं है, हाय मेरी पूजा जल्दी नहीं हो पाई, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो ऐसे जल्दी जल्दी तो कुछ करना ही नहीं है ना, तो हमने आपको टाइम बता दिया कि आपने इसी बीच ही पूजा करनी है। अब यहाँ पर जो एक कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट करते हैं कि मैम हमने ना शुरू करने में थोड़े से ना लेट हो गए, यानी पूजा तो करनी थी बट पूजा शुरू करने में लेट हो गए। जब हमने आपको एक एज टाइम बताया है, एक शुरुआत का टाइम, एक आखिरी का टाइम, 6:20 से लेके 8:10, तो कितना समय आपको मिल गया? लगभग 2 घंटे। लगभग 2 घंटे में तो देरी होनी नहीं चाहिए। यानी जब हम अटेंटिव होते हैं, जब हमारे भाव अच्छे होते हैं, जब हम समय निकालते हैं, जब हमारी नियत पूरी एकदम क्लियर होती है कि हम पूजा भक्ति में लगेंगे, माँ को प्रसन्न करेंगे, तो ऐसे में देरी की तो कोई जगह ही नहीं बनी ना। तो जितनी तैयारियां आपने साल भर में की हैं, जितनी तैयारियां आप 2 महीने से लगातार बहुत शिद्दत के साथ कर रहे थे कि हमने दीपावली ऐसे मनानी है, कि इसलिए क्योंकि धन लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाए, तो वहां पर आपने ये समय की चूक क्यों करनी है? तो ये समय जो हम बता रहे हैं 6:20 पूजा शुरू करने का है, यानी 6:20, 6:30, 6:40, 5-10 मिनट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा ना कि 8:10 तक का बोला है तो आप 8 बजे पूजा शुरू कर रहे हैं। 8 बजे पूजा शुरू करने का मतलब हुआ कि उस समय तो आप पूजा का जो एक्चुअल जो मंत्र जाप, पूजा, भक्ति, आरती, ये सब तो कर ही नहीं पाएंगे, ये तो बहुत दूर हो गए फिर आप उनसे। इसीलिए आपने 6:20 से ही पूजा आरंभ कर देनी है इस बार। इसी पीरियड के अंदर, इसी समय के अंदर आपकी पूजा की समाप्ति भी कर लीजिएगा। तब कहते हैं कि सही यूटिलाइजेशन किया आपने उस समय का, जो कि मुहूर्त का समय था। आप इस बार करिए, आप इस मुहूर्त में पूजा। आप देखिए आपके घर में कैसे स्थायी निवास होता है माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी का आह्वान करने वाले हैं आप, लेकिन समय में चूक कर जाते हैं। 1 तारीख 1 नवंबर का ये समय है
इसी समय आपने पूजा भक्ति करनी है, इसी समय आपने माता रानी को प्रसन्न करना है, इसी समय आपने भगवान का ध्यान करना है, जप करने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी तैयारियां आपने की है, ये वो पीक समय होता है जो आपकी तैयारियों में चार चांद लगाने वाला होता है। वो होता है माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से। तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। इसी मुहूर्त के बीच में ही आप पूजा कीजिए, ताकि आपकी पूजा भी सफल हो और माँ आपके ऊपर मेहरबान भी हो। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिए। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।